एक गांव में पिंकी और सुरभि नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों ही बहुत पक्की सहेली थीं। वो जहाँ भी जाती एक साथ जाया करती थीं। एक दिन तभी पिंकी कहती है, सुरभि चलो हम ना कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ हाँ ठीक है चलो, मगर हम गांव में ही घूमेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और अंधेरा होने से पहले ना वापस आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों घूमने निकल जाती हैं। घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गांव से कब दूर पहाड़ी इलाके पर आ जाती हैं। अरे सुरभि, ये हम कहाँ आ गए? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? आगे तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो पहली बार ये जगह देख रही हूँ। सुरभि चलते चलते बहुत थक गई थी, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन पिंकी आगे बढ़ती जाती है। आगे जाते जाते पिंकी परी महल तक पहुँच जाती है। अरे वाह, ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत खूबसूरत है। पिंकी आसपास सुरभि को ढूंढती है। अरे ये सुरभि कहाँ रह गई? एक काम करती हूँ, पहले मैं खुद ही ये पूरा महल घूम लेती हूँ और उसके बाद सुरभि को भी यहाँ ले आऊंगी, ये सब कुछ दिखाने के लिए। पिंकी ऐसा सोचकर अंदर आ जाती है और वहाँ घूमने लगती है। वहाँ बहुत ही रंग बिरंगी चीजें होती हैं। उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा फूल भी दिखता है। पिंकी उसे तोड़ लेती है और अपने पास रख लेती है। हंसते खेलते पिंकी आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने एक बहुत डरावनी सी परी आ जाती है और पिंकी उसे देखकर बहुत डर जाती है। अरे ये तो बहुत डरावनी परी है, ये कहाँ से आ गई? आज तक तो मैंने सिर्फ खूबसूरत परियों के बारे में ही सुना था। ए लड़की, चुप हो जा और चल मेरे साथ। डरावनी परी पिंकी को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। तुम अब कहीं नहीं जा सकती। हमारी मर्जी के बिना जो भी यहाँ आएगा वो हमसे बच नहीं पाएगा। ऐसा सुनकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। इधर सुरभि की आंख लग गई थी। वो जब उठती है तो पिंकी को आसपास ढूंढती है, लेकिन पिंकी तो वहाँ पर होती ही नहीं है। अरे ये पिंकी कहाँ चली गई? पिंकी, कहाँ हो तुम? आवाज लगाते हुए सुरभि परी को हर जगह ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते सुरभि भी परी महल के पास पहुँच जाती है। अरे ये कैसी जगह है? अब पता नहीं यहाँ पर जाना सही होगा या नहीं। सुरभि ऐसा सोचकर वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुरभि, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी दोस्त पिंकी यहाँ पर फंसी हुई है। ऐसी आवाज और ये बात सुनकर सुरभि के कदम रुक जाते हैं। कौन हो आप? और कृपया करके मेरे सामने आइए। ऐसा सुनते ही एक बहुत ही खूबसूरत सी परी सुरभि के सामने आ जाती है। सुरभि, मैं इस परी महल में रह रही हूँ। एक चुड़ैल डरावनी सी परी के रूप में यहाँ पर रह रही है। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो तुम अपनी दोस्त को भी बचा सकती हो और साथ ही हमें भी यहाँ से मुक्ति दिलवा सकती हो। हाँ हाँ, अब मुझे मेरी दोस्त को बचाना है। आप कृपया करके मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक लहंगा देती हूँ। तुम इसे पहनकर उस चुड़ैल के सामने जाना
और इस लहंगे को देखते ही उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। सुरभि लहंगे को पहन लेती है और लहंगा पहनते ही सुरभि हवा में उड़ने लगती है। हवा में उड़ती हुई वो पिंकी के पास आ रही होती है। चुड़ैल ये देखकर सुरभि को पकड़ने जा रही होती है। तभी उसकी नजर लहंगे पर पड़ती है और लहंगे को देखते ही उस लहंगे से आग निकलने लगती है और चुड़ैल की ओर जाती है, जिससे चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? सुरभि पिंकी को वहाँ से छुड़वाती है और अपने साथ उसे बाहर ले आती है। परी वहीं बाहर खड़ी होती है। सुरभि, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुमने तो उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये लहंगा हमेशा के लिए देती हूँ। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा और कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और सुरभि और पिंकी खुशी खुशी वापस घर आ जाती हैं। सीना जादुई लहंगे के कुएं से माफी मांगकर अपने पुराने लहंगे को लेकर कंपटीशन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसकी दोस्त प्रीति वहां आती है और उसे कहती है, क्या हुआ सीना, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? सीना सारी बातें प्रीति को बताती है। अरे सीना, तू भी ना कितनी बुद्धू लड़की है। ये सुन सीना कहती है, बुद्धू मगर क्यों? अरे तू उस रूपा की चाल नहीं समझ पाई है। वो जानबूझकर तेरे साथ ऐसा की है। उसने जादुई लहंगे के कुएं से तेरी बुराई की होगी, तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया। नहीं नहीं प्रीति, अब मैं कुछ भी गलत ना सोचूंगी ना ही करूंगी, क्योंकि जादुई लहंगे के कुएं ने मुझसे कहा है अगर मैं रूपा का कुछ भी बुरा करूंगी तो वो आकर मुझे सजा देगा। ये सुन प्रीति बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीति को हंसता देख सीना आश्चर्य में पड़ जाती है और प्रीति से पूछती है, अरे प्रीति, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? मैंने तो कोई चुटकुला नहीं कहा तुम्हें। प्रीति हंसना बंद करती है और कहती है, तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तू उस कुएं से डर गई? इतना बड़ा कुआं तेरे पास आएगा और तुझे रोकेगा? वो तो बस तुझे डराने के लिए कुएं ने ऐसा बोला होगा, वरना तू ही सोच, कुआं वहां बैठे तुझे सजा कैसे दे सकता है? सीना को प्रीति की बात सही लगती है। यार प्रीति, तू तो बहुत समझदार है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, कुआं इतनी दूर से मेरे पास कैसे आएगा और मुझे सजा देगा। हाँ सीना, अब तो तू समझ गई है, तो तुझे उस रूपा को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जादुई लहंगे के कुएं ने जितना भी बुरा व्यवहार तेरे साथ किया है वो सिर्फ उसी रूपा की वजह से। तुम सही कहती हो प्रीति, मैं समझ गई हूँ। देखती हूँ कैसे ये रूपा कंपटीशन में खूबसूरत लहंगा पहन कर जाती है। ऐसी हालत करूंगी लहंगे की कि वो देखती रह जाएगी। हाँ चल, मैं भी तेरी मदद करूंगी। कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी लोग आ चुके थे और एक एक करके सभी स्टेज पर जा रहे थे। सीना देख तो जरा, रूपा कौन से कमरे में है? हमें वहां चलकर उसके लहंगे को खराब करना पड़ेगा। प्रीति तू यहीं बाहर खड़ी रह, मैं अभी देख कर आती हूँ। सभी दरवाजे के आगे प्रतिभागी के नाम लिखे थे। उनमें से एक दरवाजे पर रूपा का भी नाम लिखा था। अच्छा, तो रूपा इसी कमरे में है। चलो चलकर अपना काम करती हूँ। सीना दरवाजा खटखटाती है। रूपा दरवाजा खोलती है। बोल सीना, क्या बात है? अंदर आ, बैठकर बात करते हैं। सीना अंदर आती है और रोना शुरू कर देती है। अरे सीना, तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? रूपा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे तेरे लहंगे को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं सीना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब तुम भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी नंबर आता ही होगा। नहीं रूपा, मेरा नंबर तो तेरे नंबर से एक पहले है, तो अभी समय है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस बात का मुझे अफसोस है। इतना कहकर सीना बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोती रोती बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे सीना, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ।
कमरे में पानी नहीं था। रूपा बाहर पानी लाने के लिए भागती है। तभी सीना उठती है और रूपा के लहंगे को ढूंढने लगती है। लहंगा ढूंढकर वो तुरंत उसे कैंची से टुकड़े टुकड़े में बांट देती है और वापस बेहोश हो जाती है। रूपा पानी लेकर आती है और उसे उठाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूपा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सीना तुरंत प्रीति के पास आती है। अरे प्रीति, तुझे पता है हमारा काम हो गया। मैंने उसके लहंगे को पूरा बर्बाद कर दिया। सीना सुंदर लहंगा पहनकर स्टेज पर जाती है और बहुत लोगों की तारीफें बटोरती है। अब कुछ ही देर में ये लोग कहेंगे कि रूपा नहीं आ सकती है। रूपा का नाम पुकारा जाता है। नाम पुकारते ही रूपा स्टेज पर खूबसूरत लहंगे में आ जाती है और ये देख सीना को विश्वास नहीं होता। वो सोचती है ये कैसे हो गया। रूपा के लिए तालियां बजती हैं और उसे कंपटीशन का विजेता बनाया जाता है। ये देख सीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में बाहर निकलती है। तभी रास्ते में एक महिला उसे दिखती है। वो सीना से कहती है, बच्ची, यहीं पास में मेरे सोने के 2 झुमके गिर गए हैं, क्या तुम उसे ढूंढ दोगी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुन सीना लालच में आ जाती है। हाँ जरूर, चलिए। सीना उस महिला के साथ एक सुनसान इलाके में आ जाती है। वो महिला सीना को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध देती है। अरे ये क्या कर रही हो आप? तुम्हें क्या लगता था मैं जादुई लहंगे का कुआं हूँ तो बाहर नहीं आ सकता, ना ही तुम्हें कुछ कर सकता हूँ? मैं इस महिला के रूप में तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब इसका अंजाम देखो। कुआं उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है और पानी में लगातार डुबोने लगता है। और तुमने क्या सोचा था कि तुम रूपा के लहंगे को काट दोगी तो वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी? जैसे ही तुम उस लहंगे को टुकड़े टुकड़े में काट कर गई थी, मैंने अपने जादू से उसे वापस पहले की तरह बना दिया था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी दोस्त की बातों में आ गई थी। नहीं, अभी तुम्हें और भी सजा मिलेगी। सीना बहुत डर जाती है और लगातार कुएं से माफी मांगती है। कुएं को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, आज तुम्हें जाने देता हूं। अगली बार ऐसा तुमने कुछ भी किया तो तुम बच नहीं पाओगी। सीना डर कर दौड़ती हुई वहां से भाग जाती है और वापस कभी रूपा को परेशान नहीं करती है।